ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिये नमः। प्रिय भक्तों, जय श्री हरि। आज हम सभी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से निर्जला एकादशी व्रत कथा का पावन श्रवण करने जा रहे हैं। यह एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, जिसे भीम एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। भगवान श्री विष्णु जो समस्त ब्रह्मांड के पालक हैं, जिनकी शरण में जाने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं, उन्हीं के चरणों में समर्पण भाव से यह व्रत किया जाता है। जब भक्त जन श्रद्धा और नियम से इस दिन निर्जल रहकर व्रत करते हैं और भगवान विष्णु का पूजन, स्मरण और कथा श्रवण करते हैं, तब उन्हें सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत का महात्म्य स्वयं वेदों, पुराणों और शास्त्रों में वर्णित है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, वह सांसारिक दुखों से छुटकारा पाकर परम पद को प्राप्त करता है। इस व्रत के पुण्य से पूर्वजों का उद्धार होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मृत्यु के समय उसे यमदूत नहीं छूते, बल्कि विष्णु दूत उसे वैकुंठ ले जाते हैं। श्री हरि विष्णु के इस दिव्य दिन का पालन कर भक्त मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं और समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान के परम धाम में स्थान प्राप्त करते हैं। जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की कथाएं सुनते हैं, तो वो केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती हैं। ऐसी कथाएं हमारे जीवन में उजाला लाती हैं और हमारे दुखों को हरती हैं और हमारे भीतर छिपी आत्मिक शक्ति को जागृत करती हैं। तो आइए मन, वचन और कर्म से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान नारायण की इस महाव्रत की कथा का श्रवण करें, ताकि हम न केवल इसका आनंद ले सके, बल्कि जीवन में आध्यात्मिक प्रेरणा भी प्राप्त करें। ये निर्जला एकादशी व्रत की कथा है, जो भीमसेन से संबंधित है और महर्षि व्यास जी द्वारा वर्णित की गई है। ये कथा है महाभारत काल की। हस्तिनापुर के महाराज पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे, जो पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी था। पांडव गुणवान, धर्मनिष्ठ और प्रजाप्रिय थे, जबकि दुर्योधन को उनकी लोकप्रियता और योग्यता से जलन थी। इसलिए उसने पांडवों को हटाने के लिए कई षड्यंत्र रचे। ऐसे ही एक षड्यंत्र के कारण पांडवों को वनवास करना पड़ा, लेकिन वन में रहते हुए भी पांडव ने धर्म कर्म नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु की भक्ति हेतु वे सब एकादशी का व्रत करते थे। हर एकादशी पर जब भीम चारों पांडव और द्रौपदी को श्रद्धा पूर्वक व्रत करते हुए देखते, तो सोचते थे कि इन सबको तो एकादशी व्रत के फलस्वरूप मोक्ष मिल जाएगा, पर उसका क्या होगा। वे व्रत करने की सोचते, लेकिन भीम अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और वे एकादशी का व्रत नहीं कर पाते थे। तब महाबली भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास से निवेदन किया, हे भगवान, मैं भोजन के बिना रह नहीं सकता, परंतु मेरी भी यह इच्छा है कि मुझे भी एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे भी बिना उपवास किए ही सभी एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाए। महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, यदि तुम सभी एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त करना चाहते हो, तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की पूजा करो और पूर्ण नियम से उपवास करो। यह व्रत सभी 24 एकादशियों के बराबर फल देने वाला है। जो व्यक्ति इस दिन जल भी ग्रहण नहीं करता, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। भीमसेन ने व्यास जी के वचन सुनकर यह व्रत पूरी श्रद्धा और कठोरता से किया। उन्होंने एक दिन जल और अन्न का त्याग कर भगवान विष्णु का पूजन किया और रात भर जागरण किया। उन्होंने एक दिन जल और अन्न का त्याग कर भगवान विष्णु का पूजन किया और रात भर जागरण किया। उसके पुण्य से उन्हें सारे व्रतों का फल प्राप्त हुआ। इसलिए इस व्रत को भीम एकादशी भी कहते हैं।
प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु जो संपूर्ण सृष्टि के पालनहार है, उनकी महिमा अपरंपार है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब तब श्री हरि ने अवतार लेकर धर्म की स्थापना की है। हर एक कथा, हर एक लीला हमें सत्य, भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाती है। आज हम आपके समक्ष ऐसी ही दो पावन कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, जो न केवल भगवान विष्णु की करुणा और शक्ति को दर्शाती है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाशमय कर सकती है। आइए सुनते हैं एक सुंदर और प्रेरणादायक कथा, जिसमें भगवान श्री विष्णु अपने भक्त की सहायता करते हैं और उसकी सच्ची भक्ति के कारण उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कथा है श्रद्धा की शक्ति एक वृद्धा की निर्जला एकादशी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोरा दादी नाम की वृद्धा रहती थी। उनके पति का देहांत वर्षों पहले हो चुका था। संतानें दूर शहर में रहती थी और जीवन सादा व कठिन था। उनके पास कोई धन नहीं था, केवल एक छोटी झोपड़ी और कुछ बर्तन और तुलसी का पौधा। गोरा दादी दिन भर भगवान विष्णु का नाम जपती थी। वे प्रतिदिन तुलसी को जल देती और शाम को दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करती। एक वर्ष बाद जब निर्जला एकादशी आई, गांव के पंडितों ने कहा कि यह व्रत बहुत कठिन है, बिना जल के पूरे दिन रहना पड़ता है। लेकिन गोरा दादी का मन दृढ़ हो गया। उन्होंने मन में कहा, हे श्री हरि, मेरे पास ना तो धन है ना सामर्थ्य, पर मेरा हृदय तो आपके लिए है। इस बार मैं निर्जल रहकर व्रत करूंगी। सुबह वे स्नान करके पीली साड़ी पहनकर तुलसी के पास बैठी। उन्होंने दीपक जलाया, विष्णु भगवान की तस्वीर के आगे तुलसी पत्र चढ़ाए और पूरे दिन न जल पिया न अन्न लिया। वे बार बार श्री हरि का नाम जपती रही। रात्रि में वे कमजोर हो गई, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे, भक्ति के, प्रेम के। उन्होंने कहा, हे नारायण, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस अगले जन्म में भी आपको ना भूलूं। उसी रात जब वह सो गई, उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। श्री हरि विष्णु स्वर्ण रथ पर प्रकट हुए, चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए बोले, गोरा, तूने जो प्रेम दिया वह संसार के किसी धन से श्रेष्ठ है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। कल से तेरे जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। अगले दिन जब वे उठी, देखा कि घर के बाहर बहुत से लोग आए हुए हैं। गांव के जमींदार ने उनके द्वार पर अनाज, वस्त्र और एक पत्र भेजा। दादी, मेरे सपने में भगवान विष्णु ने कहा है कि आपके पास सब कुछ पहुंचाना है। आप अब हमारी कुल गुरु हैं। धीरे धीरे गोरा दादी का घर भक्ति का केंद्र बन गया। उनके पास अब धन, अन्न, वस्त्र और सेवकों की कमी न रही, पर उन्होंने सब कुछ भक्तों और जरूरतमंदों में बांट दिया। वे जीवन भर उसी झोपड़ी में रही और अंत समय में भगवान विष्णु स्वयं उन्हें लेने गए। इस कथा से हमें ये सीख मिलते हैं कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत ईश्वर को अति प्रिय होता है। निर्जला एकादशी केवल उपवास नहीं, समर्पण का प्रतीक है। जो दिल से श्री हरि को पुकारता है, उसके जीवन में ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर उन्हें कभी छोड़ते नहीं। सच्ची भक्ति, निष्काम प्रेम और विश्वास, यही भगवान को प्रिय है। जो आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगता, भगवान स्वयं उसका जीवन संवार देते हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसी ही भक्तिपूर्ण कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्मा नाम का एक निर्धन लेकिन परम भक्त रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। कभी खाने को अन्न नहीं, कभी पहनने को वस्त्र नहीं, परंतु उसके होठों पर सदैव एक ही नाम होता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मा रोज मंदिर जाता, तुलसी पत्र अर्पण करता और कहता, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं, बस तेरा नाम है, यही मेरा धन है। गांव के लोग उसका उपहास करते थे। भगवान ने तुझे कुछ नहीं दिया, फिर भी तू भक्ति करता है। धर्मा मुस्कुराता और कहता, भगवान विष्णु सब देख रहे हैं, जब समय आएगा वे स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। एक दिन भयंकर अकाल पड़ा। गांव में पानी नहीं, अन्न नहीं। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे।
लेकिन धर्मा वहीं बैठा रहा। भगवान के सामने एक टूटे दीपक में घी डालकर जला रहा था। उसी रात जब धर्मा भूखा प्यासा मंदिर में लेटा था, अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके चारों हाथों में तेज था, शंख, चक्र, गदा और कमल। भगवान बोले, धर्मा, तेरी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तूने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मैं तुझे वरदान देने आया हूँ। धर्मा हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, यदि देना ही है तो ऐसा हृदय दो जिसमें सदैव आपका नाम बसा रहे। भगवान मुस्कुराए, जो भक्त अपने लिए कुछ नहीं मांगता उसे मैं स्वयं सब कुछ दे देता हूँ। अगले ही दिन धर्मा के आंगन में एक दिव्य तुलसी का वृक्ष उगाया, जिसके नीचे एक कलश रखा था। उसमें सोना, अनाज, वस्त्र और रत्न भरे थे। गांव वालों ने देखा तो सभी के सभी स्तंभ रह गए। सभी धर्मा के पास आए और उससे क्षमा मांगी। धर्मा ने सब कुछ गांव में बांट दिया। उसने एक सुंदर विष्णु मंदिर बनवाया और जीवन भर भगवान की सेवा करके अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। तो भक्तों, ये थी भगवान विष्णु की भक्ति और कृपा की कथाएं, जो हमारे जीवन में प्रकाश लाती हैं, हमारे जीवन में आशा लाती हैं कि कोई भी कैसा भी समय क्यों न रहे, हमें अपनी भक्ति के मार्ग पर अडिग रहना है, क्योंकि भगवान स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। दोस्तों, ऐसी ही भक्तिपूर्ण कथाएं, कहानी, भजन सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री राधे। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होया पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नमषटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। पक्ष करनी, देवशेनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी।
ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला हो या पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अपांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक कखारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र्य हरनी। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर देता